इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 3 दिया हुआ है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य रुपया 300 हो जाता है। तो इस स्थिति को हमें बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो हमें क्वेश्चन में फलों की मात्रा दिया है, मतलब सेब और अंगूर की मात्रा दिया है और साथ में उसका मूल्य, दोनों का एक साथ करके मूल्य दिया हुआ है। परंतु हमें यहाँ पे सेब का प्रति केजी का मूल्य हमें नहीं पता है और अंगूर का भी प्रति केजी का मूल्य नहीं पता है। तो हम इन दोनों के मूल्यों को चरों से व्यक्त करेंगे। तो हम मान लेंगे, माना सॉल्व में लेते हैं, माना 1 केजी सेब का मूल्य बराबर रुपया x और साथ में 1 केजी अंगूर का मूल्य यहां पे ले लेते हैं हम रुपये y, क्योंकि दोनों का जो मूल्य है वो अलग अलग हो सकता है। दो अलग अलग चीजें हैं तो दोनों का मूल्य अलग हो सकता है, इसलिए हम इसे दो चरों से व्यक्त कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में पहला शर्त हमें दिया हुआ है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का किसी दिन मूल्य 160 रुपये था। तो 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन कितना रुपये था, 160 रुपये। तो चलिए हम यहाँ पर सेब और अंगूर दोनों का मूल्य x और y रुपये पर केजी के हिसाब से लिखते हैं। तो हम पहले लेंगे 2 केजी सेब। तो 2 केजी सेब हमें दिया हुआ है, तो 2 केजी सेब का मूल्य निकाल लेते हैं। तो 2 गुणे 1 केजी का मूल्य कितना है, रुपया x। तो 2 गुणे x कर लेंगे तो 2 केजी सेब का मूल्य हमें मिल जाएगा। साथ में हमें यहाँ में अंगूर के भी मूल्य को प्लस कर लेना है। तो अंगूर की मात्रा है 1 केजी, तो 1 केजी का मूल्य ज्ञात करना है। तो 1 गुणे 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये है, तो 1 गुणे y। अब दोनों का टोटल मूल्य हमें क्वेश्चन शर्त 1 में दिया हुआ है 160 रुपये। तो हमें समीकरण मिल चुका है, बस थोड़ा सा आगे सॉल्व करके लिख लेना है। 2 into x ये हो जाएगा आपका 2x, 1 into y 1y इक्वल 160। ये हमारा समीकरण 1 मिल जाएगा शर्त 1 से। अब क्वेश्चन में दूसरा शर्त क्या दिया हुआ है, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। तो शर्त 2 यहां लेंगे हम, 4 केजी सेब व 2 केजी अंगूर का मूल्य यहां हो जाता है 1 महीने बाद रुपये 300। तो 300 रुपये दोनों का मूल्य हो जा रहा है। अब मूल्यों की गणना हम कर लेते हैं। 4 केजी हमारे पास सेब है, तो 4 गुणे पर केजी का मूल्य से गुणा कर देंगे तो 4 केजी का मूल्य निकल जाएगा। तो पर केजी x रुपये है, तो 4 गुणे x प्लस। अब 2 केजी अंगूर की बात कर लेते हैं। तो अंगूर का पर केजी का मूल्य है रुपये y, तो 2 गुणे यहां कर लेना है आपको y इक्वल दोनों का मूल्य, टोटल मूल्य हो जाता है मिला करके 300 रुपये। अब इस समीकरण को भी हम थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं, सरल रूप में बदल कर लेते हैं। तो 4 into x ये आपका हो जाएगा 4x प्लस 2 into y 2y इक्वल 300। अब हम देख रहे हैं 4, 2 और 300, ये तीनों ही नंबर हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम 2 से विभाजित कर लेंगे इन तीनों पदों को, ताकि हमारा जो समीकरण होगा थोड़ा सरल रूप में मिल जाएगा। तो 2 से अगर हम इसको 4 को काटते हैं तो 2 दूना 4, यहाँ पे हम लिख लेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग हम इसलिए कह रहे हैं ताकि थोड़ा सरल रूप में आ जाए समीकरण। तो 4 को हम 2 से भाग कर लिए तो आ गया यहाँ 2x, 2 को 2 से भाग किया तो 2 1 करने 2, 1y हो गया। अब यहाँ भी 2 से हम भाग कर देंगे तो 2 1 करने 2, 1 10 हो गया, 2 5 10 0, 150, ये हो गया
समीकरण 2। तो दोनों शर्तों से हमें दो समीकरण मिल चुके हैं। अब हम इन दोनों समीकरणों को प्रयोग करके हम इसको ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे, यानी ग्राफ की ज्यामितीय रूप में हम इसको व्यक्त करेंगे। तो हमने प्रश्न का बीजगणितीय निरूपण तो कर लिया, अब हमको करना है ग्राफीय निरूपण। तो ग्राफीय निरूपण करने के लिए हमें समीकरण 1 पहले लेना होगा। तो लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, x और y जो हमारे पास दो चर हैं उन दोनों के कुछ मानों को हमें ज्ञात कर लेना होगा। तो हम यहाँ पर समीकरण 1 की सहायता से x और y के कुछ मानों को ज्ञात करेंगे। तो हम एक टेबल बना लेंगे, उसमें x चर ले लेते हैं और नीचे लेंगे चर y। अब हम 3 मान x के और 3 मान y के ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए लेते हैं समीकरण हमारे पास है 2x प्लस y इक्वल 160 बराबर 160। तो यहाँ पे हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, पिछले क्वेश्चंस में भी हमने देखा है कि पहले क्या करना है कि y का मान x के पदों में या x का मान y के पदों में ज्ञात पहले कर लेना है। तो हम यहाँ पे y का मान x के पदों में ज्ञात कर लेते हैं। तो y बराबर हो जाएगा 160 और 2x आपका पक्षांतर हो जाएगा -2x। अब हम क्या करेंगे, x के कुछ वैल्यूज को लेंगे और हमारा y का वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा। तो हम पहले लेते हैं x का वैल्यू 40, x का मान हम 40 लेते हैं। तो जब हम x 40 लेंगे तो y कितना हो जाएगा देख लेते हैं। तो 160 माइनस 2 गुणे x का मान हम जो ले रहे हैं वो 40 है, तो गुणे 40 कर देंगे। तो 160 माइनस 40 दूना 80 और 160 से 80 माइनस हो गया तो यह आ जाएगा 80। तो x 40 तो y हो गया 80। अब हम लेंगे x का मान 50, 10-10 के अंतराल पे लेके चलते हैं। तो x अगर हम 50 ले लेते हैं तो y क्या निकल के आएगा, y बराबर है 160 माइनस 2x। इसी को हम यूज करके मानों को ज्ञात करेंगे। तो x हम ले रहे हैं 50, तो यहाँ पे 50 हम पुट कर लेंगे। तो 160 माइनस 2 गुणे x का मान 50, तो y यहाँ पे निकल जाएगा 160 माइनस 50 गुना 100, तो ये माइनस होके आ जाएगा कितना 60। तो x जब हम 50 लिए तो y आ गया 60। ऐसे ही अब x का एक और मान ले लेते हैं, इस बार हम ले लेते हैं 60। तो x का 60 जब लेंगे तो y बराबर देख लेते हैं कितना आएगा, 160 माइनस 2x का प्रयोग करेंगे इसी इक्वेशन का। तो यहाँ पे हो जाएगा 160 माइनस 2 गुणे x का जो वैल्यू हम ले रहे हैं 60। तो ये 160 माइनस 60 दूना 120, 60 दूना 120, 120 माइनस होकर कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 40। तो x का वैल्यू हम जब 60 ले रहे हैं तो y का वैल्यू निकल के आ रहा है 40 यानी 40। अब ठीक इसी प्रकार हम समीकरण 2 को लेंगे। समीकरण 2 से भी हम कुछ मानों को x और y के मानों को ज्ञात कर लेंगे ताकि हम दोनों ही शर्तों का ग्राफीय निरूपण कर सके। तो हमने ले लिया x और y। x का वैल्यू चलिए ज्ञात करने के लिए थोड़ा पहले समीकरण को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आप रफ वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा समीकरण 2 है, 2x प्लस y बराबर 150। तो यहाँ भी ऐसे ही कर लेते हैं, y का मान x के पदों में ज्ञात कर लेंगे। तो y बराबर हो जाएगा 150 माइनस 2x, ये आपका 2x पक्षांतर हो जाएगा। तो y बराबर 150 माइनस 2x। अब चलिए यहाँ भी x के मानों को हम अपने तरफ से पुट कर लेते हैं, रख लेते हैं, और y का मान उसके अकॉर्डिंग हमको मिल जाएगा। तो x का मान पहले हम लेंगे 40। जब x 40 लेंगे तो y का मान देख लेते हैं कितना आ जाएगा। तो y है हो जाएगा यहाँ पे 150 माइनस 2 गुणे x का मान क्या ले रहे हैं 40, तो यहाँ पे 40 लिख लेना है। तो ये 150 माइनस 40 दूना 80, 150 में से 80 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 70। तो x 40 y हो गया 70। इसी तरह हम अब फिर x का मान ले रहे हैं 50, 10 के अंतराल पे यहाँ भी ले रहे हैं इसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज को। तो x का वैल्यू हम ले लिए यहाँ पे 50, y का वैल्यू क्या निकलेगा देख लेते हैं, 150 माइनस 2 गुणे x का वैल्यू 50। तो यहाँ हो जाएगा 150 माइनस 50 गुना 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 50। तो x 50 तो y भी निकल के आ रहा है 50। इस बार x का वैल्यू हम ले लेते हैं 60। तो 60 फुट करके यहाँ देख लेते हैं। तो y बराबर हमको मिल जाएगा 2 गुणे x का वैल्यू
y बराबर है 150 माइनस 2x, 150 माइनस 2x। यहाँ हम x का वैल्यू को पुट कर लेते हैं। यहाँ भी x का वैल्यू जो 60 हमने लिया है वो रख के देख लेते हैं y कितना निकल के आ रहा है। 150 माइनस 2 इंटू x का वैल्यू 60। तो 150 माइनस 60 गुना 120, तो ये माइनस हो जाएगा 30 रुपए। तो y निकल के आ रहा है यहाँ पे 30। जब x हमने 60 रुपए लिया तो y का मान कितना रुपए आ गया, 30 रुपए। अब इन दोनों ग्राफों इन दोनों समीकरण के मानों को हम प्रयोग करके इनको अब ग्राफ पे व्यक्त करेंगे। तो चलिए हम ले लेते हैं एक ग्राफ। तो हमारे पास यहाँ ग्राफ उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम दो रेखाएं खींच लेंगे, एक y अक्ष को और एक x अक्ष को। दोनों x और y अक्ष दोनों एक दूसरे पे समकोण होना चाहिए। और इस पे हम संख्याओं को अंकित कर लिए हैं। तो आप कुछ संख्याओं को अंकित करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि जो संख्याओं के बीच में अंतराल होगा वो आपके जो वैल्यू हैं उसके अकॉर्डिंग रखना है, उसके हिसाब से रख लेना है। तो हमारे पास जो मान हमने लिए हैं 40, 50, 60 यानी 10-10 के अंतराल पे हमने मानों को लिया है। इसलिए ग्राफ पे जब हम बिंदुओं को प्रदर्शित करेंगे, बिंदुओं को अंकित करेंगे तो 10-10 के अंतराल पे। तो पहले देखिए जहां दोनों कोऑर्डिनेट काट रहा है वो हमारा हो गया, दोनों अक्ष जहां पे काट रहे हैं वो बिंदु 0 हो जाएगा। और उसके बाद समान दूरी पर हम बिंदुओं को अंकित करके 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 इस तरह से संख्याओं को लिख लेंगे। एक्स अक्ष पे भी दाहिने साइड धनात्मक और बाएं साइड में ऋणात्मक। ऊपर वाई अक्ष में ऊपर की तरफ धनात्मक संख्या समान अंतराल पे 10-10 के अंतराल पे लिख लेना है और नीचे ऋणात्मक संख्याओं को अंकित कर लेना है। तो चलिए अब हम इसको ग्राफी रूप में निरूपित करते हैं। तो सबसे पहले हम वैल्यू लेंगे 40 और 80। तो x का वैल्यू यहाँ 40 और y का 80। तो x वाली लाइन पे यानी x अक्ष पे हम 40 लेना है और y पे 80। तो x पे ये हो गया 40 और y का वैल्यू कितना है प्लस 80 है, तो 80 यहाँ पे। अब देखिए ये 40 और 80 को मिलाने से जो बिंदु आपको मिल रहा है 40 और 80 को हम ऐसे ज्वाइन करके देख लेंगे। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो वहां पे 40 के सामने वाली लाइन और 80 के सामने वाली लाइन कहाँ पे एक दूसरे को काट रहा है वहीं पे आपको बिंदु हो जाएगा ये 40, 80। तो पहले हमें इन दोनों रेखाओं को मिला लेना होगा। बिंदु को लेंगे, दूसरा बिंदु हमारे पास है 50, 60। x का वैल्यू 50, अब x देख लिए आप 50 और y का वैल्यू कितना देखना है 60। तो x अक्ष पे 50 काउंट करना है, y अक्ष पे 60। 50, 60 एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं, देखिए 50, 60 यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हम बिंदु को लिख लेंगे, जो बिंदु होगा वो होगा 50, 60। ठीक इसी प्रकार हमें 60 और 40 देख लेना है। तो 60 हो गया और ये 40 हो गया, तो 60, 40 यहाँ पे हो जाएगा। ये हो गया हमारा 60, 40। अब इन तीनों बिंदुओं को अगर हम स्केल की सहायता से हम तीनों बिंदुओं को ज्वाइन कर लेंगे, तो हमारे पास स्केल है, इसकी सहायता से हम इन तीनों बिंदुओं को अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी, हमें एक स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा प्राप्त होगी। ये है हमारा पहला शर्त के हिसाब से, मतलब पहला जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ था 2x + y बराबर 160। इसका ये संख्या रेखा होगा, सॉरी इस समीकरण की ये रेखा हो जाएगी। अब हम इसी तरह से दूसरे समीकरण से जो x और y के मान ज्ञात हुए हैं उसको भी हम ग्राफ में निरूपित इसी तरह से कर लेंगे। तो लेते हैं 40, 70, x 40 और y कितना है 70। तो 40 और 70 यहाँ पे आएगा 40, 70। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बिंदु 40, 70। दूसरा बिंदु है 50, 50। x भी 50 और y भी हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है 50। तो यहाँ पे हो जाएगा, हम इन दोनों लाइनों को मिटा लेंगे। तो यहाँ पे हो रहा है 50, 50 और लास्ट कोऑर्डिनेट हम लेंगे 60 और 30। x का वैल्यू 60 और y का वैल्यू 30। तो 60, 30 को मिलाने से यहाँ पे एक बिंदु हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 60, 30। अब इन तीनों बिंदुओं को भी हम स्केल से ज्वाइन कर लेंगे। तो हमें ये जो दूसरी रेखा मिल रही है ये कौन से समीकरण से प्राप्त हुआ है, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 को जो प्रदर्शित करने वाली
रेखा है वो ये है 2x + y = 150। इसी तरह से हम किसी भी समीकरण को या किसी भी स्थिति को पहले बीजगणितीय निरूपण करते हैं, फिर उसके बाद ज्यामितीय निरूपण करते हैं।